आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में 1,311 करोड़ रुपए की लागत की 538 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में समाज के हर तबके को दिया शासन की योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिन्दू परिवारों को सौंपे भूमिधरी अधिकार पत्र। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के चलते मिला न्याय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। सूर्या ऑडिटोरियम में युद्ध नायकों और वीर नारियों को किया सम्मानित और भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे। वैश्विक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की लगभग 49% हिस्सेदारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,311 करोड़ रुपए लागत की 538 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने चंदन चौकी पलिया में आयोजित कार्यक्रम में नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2,350 परिवारों व थारू जनजाति के 4,356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया और पलिया, श्रीनगर, निघासन व गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्रों की 817 करोड़ रुपए की 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। श्री योगी ने विभिन्न लाभार्थियों को भी नियुक्ति पत्र, आवास की चाबी व चेक सौंपे। हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां जिसका घर वहां उसका अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने हर गरीब, गांव, किसान, नौजवान को शासन की योजनाओं का लाभ दिया है। पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को देने का कार्य प्रारंभ किया है। पहले जो संकुचित सोच होती थी, तुष्टीकरण की उस संकुचित सोच से ऊपर उठ करके सरकार ने उसको संतुष्टीकरण में बदलने का काम किया है। सबका साथ और सबका विकास उस संतुष्टीकरण का आधार है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मोहम्मदी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिन्दू परिवारों को लखीमपुर खीरी में संक्रमणीय व असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण किया और 417 करोड़ रुपए की लागत से लखीमपुर, धौरहरा और मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र की 213 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि विस्थापित परिवारों के अधिकार पत्र मिलने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के कारण ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी योजना का लाभ पहुंचाना है। विकास का मतलब केवल सड़क, पुल बनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी योजना का लाभ प्रदान करना है। और यही तो हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज यहाँ पे हर गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और जिसको नहीं मिला है उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। हर घर में शौचालय बना है, हर बस्ती में बिजली पहुंची है, हर घर तक नल पहुंचाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। श्री सिंह ने आज सूर्या ऑडिटोरियम में आयोजित एक सम्मान समारोह में युद्ध नायकों और वीर नारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। इससे पहले गोमती नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि विकास वह है जो विरासत को भी साथ लेकर चले। इस दौरान रक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में ई लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। गांव हो या शहर, आज हर बच्चा और नौजवान पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन महंगी किताबें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये ई लाइब्रेरी वैसे छात्रों के लिए अथवा अध्यवसायियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब किताबों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने होगा। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ बैठकर आप मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी बहराइच राजमार्ग भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती में अपनी भूमिका के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के 4 लेन वाले बाराबंकी बहराइच खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना नेपाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रूपाईडीहा लैंड पोर्ट और नेपालगंज तक पहुंच को आसान करेगी।
मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से बाराबंकी और बहराइच के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे से घटकर लगभग 1.25 घंटा रह जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि बेहतर राजमार्ग से व्यापारियों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत एक आकांक्षी भारत है, जहां हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक, नवाचार एवं डिजिटल क्रांति का युग है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। राज्यपाल ने देश में सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत के तकनीक आत्मविश्वास का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित देवालय का भी दर्शन किया। इसके पश्चात उन्होंने फार्मेसी विभाग, विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग के नवनिर्मित एवं उद्घाटित प्रयोगशालाओं को, स्मार्ट कक्षाओं एवं अन्य शैक्षिक अवसंरचनाओं का निरीक्षण किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज वाराणसी के सारनाथ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ का चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष होकर अपना कार्य करता है, जिसकी सराहना वैश्विक स्तर पर भी होती है। श्री राजभर ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने का कार्य किया है। भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले एक दशक में ये भारतीय भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वर्ष 2016 में यूपीआई की शुरुआत की थी, जिसके जरिए भारत में वित्तीय लेन देन के तरीके में मूल रूप से सरलता आई है। वर्ष 2021 में इस नेटवर्क से 216 बैंक जुड़े थे, जो अब बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 बैंकों तक पहुंच गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार वैश्विक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की लगभग 49% हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने भी यूपीआई की व्यापकता, दक्षता और समावेशिता की सराहना की है। यूपीआई अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित कई देशों में संचालित हो रहा है। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की करोड़ों माताओं बहनों के सम्मान का संकल्प है। वाराणसी में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर में पाइप्ड नेचुरल गैस आपूर्ति शुरू करने के लिए समझौता किया है। एक रिपोर्ट। गेल के इस समझौते से यह पहल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित होगा। अधिकारियों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर अन्नपूर्णा रसोई घर में पीएनजी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इससे भोजन बनाने की प्रक्रिया और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं तेज हो जाएगी। पीएनजी आपूर्ति शुरू होने के बाद अभी तक प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में 1311 करोड़ रुपए की लागत की 538 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में समाज के हर तबके को दिया शासन की योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को सौंपे भूमिधरी अधिकार पत्र। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना के चलते मिला न्याय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। सूर्या ऑडिटोरियम में युद्ध नायकों और वीर नारियों को किया सम्मानित। और भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे, वैश्विक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की लगभग 49% हिस्सेदारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।